पे खुदाई भी हुई थी, क्या क्या चीज़ मिला था? चमड़े का जूता मिला हुआ था, हड्डी का तलवार मिला हुआ था, 7.5 फुट का कंकाल मिला हुआ था। 7.5 फुट कंकाल मिला? कंकाल। अच्छा। और 18 फुट नीचे चावल मिला था। अच्छा। चावल माटी का जो छोड़ा है, हाँ। 18 फीट नीचे मिला था वहाँ पे। अच्छा जी। सब कहाँ गया? पटना म्यूजियम में। म्यूजियम गया जी। तो तलवार मिला? तलवार भी? जी। अच्छा, तलवार भी कितने फुट का था? 4 फुट का था, टूटा हुआ था। टूटा हुआ था तलवार था? जी। अच्छा, इसके लोहे का था क्या था? नहीं, हड्डी का था। हड्डी की तलवार था? जी। अच्छा, और जूता मिला था? जी। जूता कितनी लंबाई की थी? अब 1.5 फुट का, मतलब समझ जाइए। 1.5 फुट की लंबाई की जी। जूता भी था? देखा था आप लोगों ने? जी, 1 पाव का था, हम देखे हैं खुद। अच्छा, 1 पाव का था? जी। अच्छा। आज G72 न्यूज़ भारत के इतिहास की एक ख़ास जगह पे मौजूद है। इतिहास के पन्नों में ये मुकाम दर्ज है और दर्ज कि हर विद्यार्थी सुना है, पढ़ा होगा, लेकिन वो मुकाम उसे देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि किताबों में उस मुकाम का ज़िक्र तो ज़रूर है, लेकिन क्या चीज़ें हैं पूरी ज़िक्र नहीं है। इसी मुकाम पे हुमायूं और आपके शेर शाह में जंग हुई थी, क्या हालात थे, खुद यहाँ पे इस स्तंभ पे वो बात लिखी हुई है। वो ये है कि चौसा गांव में मौजूद वक्त में बक्सर शहर से 10 किलोमीटर मगरिब के करमनासा नदी के मशरिक़ किनारे पे वाक़ है। ठीक इससे 200 किलोमीटर दूरी पे करमनासा नदी आपको मिलेगी, मैं उसे भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये गांव चौसा की लड़ाई के लिए मशहूर है। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह के दरमियान ख़ास तौर पे 25 जून 1539 को हुई थी। शेर शाह ने बेखबर हुमायूं की फ़ौज पर रात के वक्त हमला कर दिया। मुग़ल फ़ौज इस अचानक हमले का सामना न कर सकी और जंग में मुंह को खानी पड़ी। इस जंग में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। चौसा गांव का ही निज़ाम नाम का भिश्ती ने मशक के सहारे बादशाह हुमायूं को गंगा नदी तैर करके पार कराया था और वीरपुर घाट पहुंचाया था। इस तरह हुमायूं की जान बच गई। हुमायूं ने अपनी जान के फौजी निज़ाम को दी पर निस्फ दिन के लिए ताजपोशी कर दिया। इस एहसान को माना और निज़ामुद्दीन को, जो इसी गांव के रहने वाला व्यक्ति था, उसे एक दिन का बादशाह सलामत बनाया। बादशाह सलामत बनने के बाद उस भिश्ती निज़ाम ने एक दिन का उसने सिक्का जारी किया था, चमड़े का सिक्का जारी किया था। इस जंग में तकरीबन 8000 मुग़ल अफवाज मारे गए थे और हुमायूं क्या मिट्टी पलीद हो गई। दूसरी तरफ ये जंग शेर शाह की तरक्की में मील का पत्थर साबित हुआ और ये यहीं से शेर शाह सूरी की हमेशा आगे बढ़ता गया और हुमायूं क्योंकि उसकी शिकस्त हो गई थी। ये बहुत ही इतिहास के पन्नों में ये चीज़ देखने के लायक है। ये स्तंभ है। चौसा की जंग इसी जगह पे हुई थी और जंग से इसी कुछ ही दूरी से शेर शाह सूरी के इस हमले के बाद हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा था। मैं इतिहास के उन विद्यार्थियों को ये मुकाम ख़ास तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें और इसी खुदाई के बाद में कुछ चीज़ें पाई गई हैं। मेरे ख़्याल में, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ पाई गई है उसे देखने के बाद मुझे जो एहसास हुआ है, लगता है महात्मा गौतम बुद्ध के ज़माने की तस्वीर है, महात्मा गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं। लेकिन जो गार्ड ने मुझे बताया है कि वो मूर्ति को यहाँ से भेज दिया गया है पटना मुख्यालय पे, उसे और मरम्मत करने के लिए, और शेष भाग को, और कब तक वो शेष भाग बन करके आता है उसका भी इंतज़ार है यहाँ के लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ अभी ये गार्ड साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। भाई साहब इधर आइए जरा साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? राधा मोहन राय। मोहन राय जी, जो है आप तो इतिहास में पढ़े थे और आज यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। जी सर जी। हाँ, तो आपने जो मूर्ति मुझे दिखाई है, मूर्ति कहाँ गई हो? वो पटना म्यूजियम गई है सर जी। अच्छा। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा ना, हाँ, तो आकर यहाँ रखा जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी ऐसी जगह में तो रखना उचित नहीं है ना। हाँ हाँ, हाँ। तो ये इसके म्यूजियम बनाया जा रहा है इसका? हाँ, बनाया जा रहा है। अभी तो देख रहे कि काम अपना लग रहा है अभी। हाँ, म्यूजियम कहीं कहाँ बनाया जा रहा है, किस साइड बनाया जा रहा है, कोई पता नहीं? अभी
अच्छा इसी पे बनेगा बने म्यूजियम बनेगा बनेगा उसी में रखा जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, कब से आप गाड़ी कर रहे हैं? लगभग साल भर हो गया। साल भर हो गया जी सर। तो आपकी एक ही आदमी है कि कई 2-3 आदमी है? 2 आदमी है सर जी। 2 आदमी। कब से ड्यूटी थे? ड्यूटी कब से कब आते हैं आप लोग देते हैं? एक ड्यूटी है 6 बजे से 2 बजे, अच्छा जिसमें मैं अभी प्रेजेंट हूँ। अच्छा और एक गार्ड आएगा 2 बजे से 10 बजे, अच्छा वो आएगा तो मैं जाऊँगा अच्छा जी। तो वो आएगा तो 10 बजे रात तक रहेगा। रुकेगा। फिर आप आएंगे? कौन आएगा? नहीं। तीसरा आदमी भी आएगा? नहीं, हाँ। 2 आदमी, 16 घंटे का ड्यूटी है ना। ड्यूटी 16 घंटे ड्यूटी है। जी सर जी। अच्छा अच्छा, तो यह ड्यूटी जो देते हैं आप लोग सरकारी हैं कि ठेका पे हैं? नहीं, प्राइवेट में है सर जी। प्राइवेट में है। जी सर, तनख्वाह कौन देता है? प्राइवेट देती है, प्राइवेट कौन कंपनी देती है? कमांडो सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स देती है। जी सर क्या जी। तनख्वाह देती है आप लोगों को? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये देती है। अच्छा अच्छा, कुछ कटता भी है इसमें? SIPF करता है कटता है आपको? जी। ओह, तो अभी पैसा तो हम लोगों को मार्च महीने से अभी तक हाँ, नहीं मिल रहा है। मार्च में से नहीं मिला है? मार्च महीने से नहीं मिला है। अच्छा, कौन महीना हो गया? 8 महीना 8 लगभग, महीना से 8वां महीना चल रहा है अभी। 8वां महीने से नहीं मिला है। और उसमें मार्च महीने में वो बक्सर स्थापना दिवस था। हाँ हाँ मार्च महीने में, डेट तो थोड़ी याद नहीं है। हाँ उसमें हम लोग यहाँ साफ सफाई किए थे। हाँ मैं था और मेरा जो पार्टनर रहेगा हाँ। वो था। तो हम लोग दोनों आदमी सफाई किए तो बोला गया कि इसका जो सफाई करोगे तो इसका पैसा अलग से दिया जाएगा। हाँ। और बोल रहा है कि तुम लोग गार्ड का भी पैसा लोगे और सफाई का भी पैसा लोगे, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग ये भी सफाई का काम छोड़ दिए। अच्छा सफाई का काम हम लोग छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, देखे आपके सामने देख रहे हैं कि कैसे जंगल झाड़ लगा हुआ है, रोड पे देख रहे हैं अपना। हाँ सर जी। तो वो कौन कराता है इसको? किस जिम्मे है ये बक्सर में एक बड़े बाबू हैं, उनका नाम है अनिकेत। अच्छा, तो वही हम लोगों से सफाई वगैरह कराए थे। बोले थे कि जो संस्था तनख्वाह देती है आपको, क्या नाम संस्था का नाम है? कमांडो सिक्योरिटी फोर्स। कमांडो सिक्योरिटी फोर्स। तो अच्छा। उन लोगों से मैं बात किया। हाँ मैं खुद बात किया तो बोले कि बाबू देखो, मैं गार्ड के लिए रखा हूँ, गार्ड का मैं पैसा दूंगा। अच्छा। और जो आदमी तुम लोगों से अलग काम करेगा तो वो पैसा अलग से देगा। हाँ उनका ये कहना है। हाँ। और ये बोल रहे हैं कि अब दोनों का पैसा लीजिएगा, गार्ड का काम कर रहे हैं तो गार्ड का लीजिएगा, ये है तो इसका भी लीजिएगा। हाँ। हम लोग थोड़ा थम गए, इसलिए अब छोड़ दिए हैं अपना। अच्छा, मैं चौसा जहाँ जंग हुई थी शेरशाह सूरी हेमाऊ में, उसी स्थल पे मौजूद हूँ। अभी से पहले जो एक सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे मेरी बात हुई है। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए इनको छोड़ने के लिए। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपका नाम पड़ेगा? मेरा नाम उपेंद्र सिंह पड़ेगा। उपेंद्र सिंह जी, जब यहाँ पे खुदाई भी हुई थी, क्या क्या चीज़ मिला था? चमड़े का जूता मिला हुआ था, हड्डी का तलवार मिला हुआ था, 7.5 फुट का कंकाल मिला हुआ था। 7.5 फुट कंकाल मिला? कंकाल। अच्छा। और 18 फुट नीचे चावल मिला था। अच्छा। चावल माटी का जो छोड़ा है, हाँ। 18 फीट नीचे मिला था वहाँ पे। अच्छा जी। सब कहाँ गया? पटना म्यूजियम में। म्यूजियम गया जी। तो तलवार मिला? तलवार भी? जी। अच्छा, तलवार भी कितने फुट का था? 4 फुट का था, टूटा हुआ था। टूटा हुआ तलवार जी, था? जी। अच्छा, इसके लोहे का था क्या की था? नहीं, हड्डी का था। हड्डी की तलवार था? जी। अच्छा। और जूता मिला था? जी। जूता कितनी लंबाई की थी? अब 1.5 फुट का, मतलब समझ जाइए। 1.5 फुट की लंबाई की जी। जूता भी था? देखा था आप लोगों ने? जी, 1 पाव का था, हम देखे हैं खुद। अच्छा, 1 पाव का था? जी। अच्छा, तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में है, तनख्वाह का सही मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कब से तनख्वाह नहीं मिल रही? हम लोग मार्च से पैसा रुका हुआ है। अच्छा, क्यों रुका हुआ, क्या बात है? अब बोलने पर लोग कहते हैं कि अगले महीने में देंगे, तो इस महीने में देंगे। हम लोग क्या करें? अच्छा। हम लोग को कुछ कहा ही नहीं जाता है। अच्छा, तो आपको आई कार्ड वगैरह मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा। आई कार्ड भी नहीं दिया है, मेंटेनेंस रजिस्टर भी नहीं दिया है। हाँ। हम लोग को वर्दी भी नहीं दिया गया है। सिंगल वर्दी दिया है तो बताइए, उसको खींचेगा तभी तो हम पहनेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, वर्दी 2 मिलना चाहिए था आप लोगों को? 2 मिलना चाहिए। अच्छा। नहीं मिला है, 1 पीस मिला हुआ है। तो उसको वर्दी के बारे में बोला आप लोगों ने? जी। तो क्या बोला? तो बोलेगा आइए आप लोग ले जाइए। हम लोग पटना जाएंगे, भाड़ा लगा कर ले आने के लिए, वो पहुंचाएगा तब ना। अच्छा, पटना बुलाए थे आप लोग देने के जी, लिए? हम नहीं गए थे। हम बोले कि हम नहीं आएंगे, वैसे आएंगे, भाड़ा भुट्टी रहेगा तभी तो हम जाएंगे। रहने वाले का यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ से मेरा घर चौसा बाजार में पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये चौसा नरबतपुर गढ़ है। चौसा नरबतपुर गढ़ है। नरबतपुर गढ़ है जी। अच्छा। और ये नरबतपुर से जो जंग हुई थी, वो सामने दिखाई, वो जो दिखा रहा है वो आपकी दरिया गंगा के किनारे का वो पार्ट है, वही है पार्ट है, वीरपुर पार्ट वही है। जी। हाँ। ये बगल में करनासा नदी है। हाँ। तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, लिख पढ़ के भेजा, कहीं लिखा, दरखास्त वगैरह दिया कहीं आप? अभी हम लोग तो कुछ दिया नहीं है। हाँ। अब तो हम लोग कैसे दे देंगे? हम लोग कुछ जानकारी चाहिए, तब हम लोग सोच रहे थे कि अब देंगे तब देंगे, बोल रहे हैं तो अगले महीने में देवे ना करेंगे। हम लोग विश्वास ही हम लोग हाँ। कर लिए हैं। अच्छा। हम नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए हाँ। कुछ करना पड़ेगा ना। हम्म। जी।
देखिए क्या राज बना हुआ है। कमांडो सिक्योरिटी फोर्स एक प्राइवेट संस्था है जो इन अस्पतालों की देख रेख करती है। और यकीनन सरकार को इस पर सोचनी चाहिए कि हम एक महान पुरुषों की चीज़ों को हिफाजत कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक तारीख़ी ऐतिहासिक स्थल है। इसको देखने के बाद हमारा नौजवान, हमारा युवा के अंदर एक देश की प्रेम भावना पैदा होगी और उस स्थान को देखने वाले सिक्योरिटी को ठीक ढंग से पैसा नहीं दिया जा रहा है और फिर भी कहा जा रहा है कि हमारी देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश में युवाओं का ख्याल किया जा रहा है, हमारे युवाओं को बहुत नौकरी दी जा रही है। 8,000-9,000 रुपये में एक युवा 16 घंटा नौकरी करता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या वही राज आने वाला है जो आज से कई सौ साल पहले जो क्रांति हुई थी, मई दिवस के नाम से मशहूर है। मई दिवस की क्रांति क्यों हुई थी? इसलिए क्रांति हुई थी ना कि मजदूरों से खटाया जाता था, कई घंटे खटाए जाते थे। आज क्या वही हाल हो जाएगा पूरे भारत के अंदर में कि 16 घंटे के नौजवान काम करेगा 8 या 9 हज़ार रुपये पे? यकीनन ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बात है। और जिस संस्था ने इसे ठेके पे लिया है उसे भी सोचना चाहिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं सही ढंग से, क्या यही आपका तरीका होना चाहिए कि आप युवाओं को ठेके पे लिया है और काम भी करा रहे हैं। आज तो ये पूरा जंगल रहा है, इस पर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, सांप बिच्छी सांप पैदा हो जाएंगे, इसका फिर कौन इसका ख्याल करेगा? क्योंकि कर्मचारियों से आपने काम कराया और काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया तो आज उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया है और ये जंगल बनता जा रहा है। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि तमाम सरकारी स्थलों पर यही काम होता होगा कि काम कराने के बाद में आप पैसा नहीं देंगे तो बेचारा मजबूरन में तो काम ड्यूटी दे रहा है, हिफाजत कर रहा है, सफाई अपना काम बंद कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं इनकी मजदूरी दीजिए। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।